वाला अजीब शान साइंसदान इमाम अहमद रजा कौन था? बताओ, पढ़ो। अल्लाह के इज्जत की 100 बार कसम, गुज़िश्ता सदियों के बरक उलट डालिए, कई सदियों में इमाम अहमद रजा जैसा मुफक्किर और साइंसदान चराग लेके ढूंढिए तो नहीं मिलेगा। मगर हमने उनका इंट्रोडक्शन कैसे करवा, और क्या मिलाद पे आला हज़रत ने दलील दी है, फातिहा का सबूत देखिए ना। हमने उस कलंदर का तारुफ दुनिया के नक्शे पे करवाया है। वो मिलाद पढ़ने वाले मौलाना थे, फातिहा करने वाले थे, मजार पे जाने के मुवय्यिद थे। इस पर उनकी किताबें हैं। काश हम पढ़ते आला हज़रत, काश। और मैं समझता हूं इमाम अहले सुन्नत सय्यदी सरकार आला हज़रत की किताबें जो हैं तकरीबन 1400 किताबें, इन किताबों को पढ़ने और समझने के लिए दुनिया की तालीम कम से कम MSc की और दीन की तालीम दरसे निजामी पे मुकम्मल अबूर हो, तब आप समझ सकते हैं आला हज़रत। तो पढ़िए इमाम अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, जश्न दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत सैयद मुहिब्बुल हक साहब किबला, सैयद मुहिब्बुल हक साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। से बैठ जाइए। अभी मैंने तकरीर सिर्फ 10% की है। पढ़िए, कुरान पढ़िए, कुरान पढ़ने के लिए आया है, गौर और फिक्र करने के लिए। 1000 से ज्यादा आयाते कुरानियां हैं जो साइंस की तरफ हमें इंफॉर्मेशन देती हैं। साइंस मज़ाहिर फितरत पर बहस करता है, कुरान क्या कहता है? अफला तंजुरून, अफला यतफक्करून, अफला यतदब्बरून, अफला ताक़िलून, अफला तंजुरून। क्या तुम सोचते नहीं हो? क्या तुम रिसर्च नहीं करते हो? क्या तुम गौर नहीं करते हो? क्या तुम्हारे पास अकल नहीं है? क्या तुम तदब्बुर से काम नहीं लेते हो? क्या तुम्हारे पास फिक्र ऐसा नहीं है? ये कुरान बार बार मुतालबा करता है, तहकीक कीजिए, रिसर्च कीजिए, पढ़िए, गौर कीजिए, फिक्र कीजिए। जब आप गौर और फिक्र करेंगे तो ये पता चलेगा अल्लाह कहां है। तो कुरान जवाब देता हुआ फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अल्लाह की कुदरत की निशानियों के जलवे तेरे वजूद में पाए जाते हैं, तुझे दिखता नहीं है। रब फरमाता है, ओ जंगलों बयाबानों में खुदा को ढूंढने वालों, वो खुदा कहां है? नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह तो तेरी शहरग से ज्यादा करीब है। ढूंढने के लिए लोग दरियाओं समंदरों कहां का सफर करते हैं। तो रिसर्च करने वालों को पढ़िए कि मुसलमान साइंसदान कितने गुजरे हैं दुनिया के नक्शे पे। मुसलमानों ने जो रसदगाहें बनाई थी, जब स्पेन का सुकूत हुआ और स्पेन से मुसलमानों ने पलायन किया, वो रसदगाहें जब ईसाइयों के कब्जे में आई, किसी भी अंधे बच्चे को वो रसदगाह को चालू करने का तरीका नहीं मालूम था जो मुसलमानों ने बनाई। इल्म नुजूम के जो जराए और आलात मुसलमानों ने बनाए थे ना, उसको चलाना नहीं जानता था यूरोप का अंग्रेज। आज हमारे बच्चे
ओहो, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेंगे। इधर अगर ये कहीं ऐसा स्कूल कोई कायम कर दे कि इधर बच्चा पैदा हो, लाकर हमारे स्कूल में डाल जाओ, तो सब डाल के आ जाएंगे। चलो छुट्टी मिली, कम पे पे हरदम करता रहता, नाक पोछो, कभी क्या करो, क्या पैसे ले लो आप पालो। और माए बहने क्या करती, 6-6 और 4-4 महीने के बच्चे एकदम रो रहे हो, पो पो, किसी हाल में चुप नहीं रहे। इनको पता है झट से ये फार्मूला निकालती। अरे कसम खुदा, जो आंसू का कतरा जहां तक तशरीफ ला रहा होता वही रुक जाता। अब वो फ्री अम्मा जाओ, तुम जानो तुम्हारे चूल्हे बाल में जाओ। गलत कह रहा हूं? अल्लाह जानता है। बहुत दिनों से हमारे पास ये, अभी मुझे पता नहीं इसमें कहां का क्या क्या होता है, लेकिन हमारे घर में जो हमारे पोते हैं ना, क्या शार्प माइंड है। ये कहां से सीखा उन्होंने? माँ बहनों से बड़े अदब के साथ, नाराज मत होना, हो भी जाना, मेरा क्या बिगाड़ लोगे तुम? अभी रवाना जब बच्चों का नुत्फा करार पाता है ना, कल की माएं अय्यामी हमल में कसरत से कुरान की तिलावत करती थी, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी 18 पारा का हाफिज बन के पैदा हुए थे। बेशक, सुभान अल्लाह। सरकार बख्तियार काकी 14 पारे के हाफिज बन के माँ के पेट से पैदा हुए थे। उस्ताद ने पूछा था, बेटे कहाँ याद किया? कहा माँ के पेट में याद किया। आज साइंस ने इस बात को वेरीफाई कर दिया है कि माओं के एक्टिविटीज का असर हमल के अय्याम में बच्चों की तबीयतों पे मुरत्तब होता है। अगर माएं ज्यादा पिक्चर देखने की आदी होती हैं तो औलाद नचनिया बनती है, गवैया बनती है, कव्वाल बनती है, और दुनिया का दिलदादा बन के दुनिया के नक्शे पे वजूद लेके आती है नस्लें। क्योंकि अगर कुरान की तिलावत, तकवा और परहेजगारी का असर तबीयतों पे मुरत्तब होता है तो गुनाहों का असर भी मुरत्तब होता है। आज क्यों कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं पैदा होता? क्यों मोहम्मद बिन कासिम कोई नहीं पैदा होता? क्यों नहीं ख्वारिज़मी पैदा होता है? लोगों, क्यों नहीं दुनिया के नक्शे पे आज भी कोई मोइनुद्दीन चिश्ती दिखाई पड़ता है? वजह यह है कि हमारी माओं की कोख बाझ बन गई है। यूरोप के गंदे नजरियात और उनके तसव्वुरात की बुनियाद पर हमारी माओं की कोख जो है वो बाज बन गई। बाज ऐसे बच्चे पैदा करने बंद हो गए हैं जिन बच्चों ने दुनिया के नक्शे पे आने के बाद दुनिया की तकदीरें बदल कर रखी। हमें फिर अपने माजी की तरफ पलटने की जरूरत है, उस तरफ लौट के जाने की जरूरत है। हम ग्रेजुएट बनेंगे, हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हमारी कौम तरक्की करेगी। दुनिया की चालाक कौमें अपने बच्चों को यूरोप, यूएसए, लंदन, अमेरिका, बर्तानिया, कनाडा, जर्मनी पढ़ाती हैं, यहाँ मुल्क में नहीं रखते हैं। जितने अंतरी मंत्री संतरी जंतरी है ना, इनकी कोई औलाद यहाँ पागल तरह फिरती नजर नहीं आएगी। सब मौत से पढ़ते हुए जा रहे हैं। मैं भी एमपी, मेरा बेटा भी एमपी, मैं भी मंत्री, मेरा बेटा भी मंत्री। पूछिए हमारे देश में रहने वाले जो नौकरी की तलाश में होते हैं, एक पुलिस वाले आदमी से पूछें, एक डॉक्टरी की लाइन के आदमी भी नीट की परीक्षा के बारे में पूछे, बेचारा क्या हाल लोगों का। हमने लोगों को कितना रोते देखा है, आपने भी देखा ना वो वीडियो, कितने पैसे गरीब माँ बाप खर्च करते हैं। तालीम की बुनियाद पर दुनिया में इंसान तरक्की करता है, और तालीम का ही मलिया मेट हो जाए तो वो जंगल का एक अंधेरे रास्ते का मुसाफिर बन जाता है। अरे चुप रहे यार, इसको बंद भी करना नहीं आता मुझे। पढ़िए सर,
अपने देश को नंबर 1 देश बनाने के लिए देश के हर नागरिक को पढ़ने की जरूरत है। हमारी हुकूमतें भी मेहनत कर रही हैं ना, दीवारों पे नारे लिखे जाते हैं, अंगूठा टेक रहे ना एक, गाय भैंस चराएंगे फिर भी पढ़ने जाएंगे, ये स्लोगन लिखा जाता है। सास बहू एक साथ पढ़ेगी, महिला अनपढ़ नहीं रहेगी। हुकूमतें इतनी मेहनत करती हैं तो हमें भी मेहनत करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आए हाय, अगर कहीं कव्वाली जुड़वा हो जाए ना, फिर देखिए हमारी कौम के पागलों का हाल। स्टेट बैंक से और बैंक ऑफ इंडिया से और जो बड़ौदा बैंक से एकदम कड़ी कड़ी नोट पगलाया हुआ, बंबई कमा के आया पागल, लुधियाना कलकत्ता गड्ढे, और पहली सब में दोबारा और उसका अगर नाम ले ले कव्वाल साहब और कव्वाला साहबा, तो लेके गड्डिया ऐसे नाच रहा है। खपती लोगों, कितने भूखे बच्चे हमारे देश में मर रहे हैं भूख से, कभी उनकी गुर्बत का एहसास है हमें? इस्लाम के पैगंबर ने फरमाया था, उस पड़ोसी पर फरिश्ते रात भर लानत भेजते हैं जो खुद खाना खा के सोता है मगर पड़ोसी उसका भूखा सोया करता है। कभी पूछा हमने आपने अपने पड़ोस में रहने वाले XYZ किसी भी कास्ट का हो कि तुमने आज शाम का खाना खाया है कि नहीं खाया? हमें दुनिया को ये प्रचार करने की जरूरत है, बताने की जरूरत है। जिन्हें गलत फहमियां हैं इस्लामी तालीमात के हवाले से, इस्लाम आतंकवाद की जहनियत को की कब्र खोदने के लिए आया है। इस्लाम आतंकवाद का मजहब नहीं है, इस्लाम पीसफुल मजहब है, शांति का प्रतीक है, अमन का पैगाम देता है। इस्लाम का मतलब सलामती, ईमान का मतलब अमन, मुसलमान का मतलब सलामती देने वाला, मोमिन का मतलब अमन देने वाला। एक मतलब ये, जो मुसलमान है वो आतंकवादी नहीं हो सकता है, जो मोमिन है वो दहशतगर्द नहीं हो सकता है, वो कोई और होगा। हमारे मदरसों की तरफ गलत नजरें उठाई जाती हैं। मैं उन दोस्तों से गुजारिश करूंगा, अगर ये मदरसे ना होते ना तो हिंदुस्तान अखंड भारत की मांग में आजादी का सिंदूर नहीं डाला जाता। क्या बात है। अल्लामा फजल हक खैराबादी कौन थे? किसी कॉलेज में पढ़ने गए थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे? जी नहीं, मदरसों में पढ़ने वाले थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। खुद तो काला पानी की सजा लेकर के वहीं दफन हो गए, मगर अंग्रेजों के लिखे गए खत कि हम तुम्हें माफ कर देंगे, हमारे खिलाफ दिया गया फतवा वापस ले लो। जब मुसलमान के उलमा ने अंग्रेजों से जिहाद का फतवा देने के लिए आपने हुक्म सादिर फरमाया, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने मिलकर इस देश को आजादी दिलाने की कसम उठा ली, बलिदान दे दिया, कुर्बानियां दे दी, और तकरीबन 75-77 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए। जो हम सांसें ले रहे हैं ना, इसके पीछे कितनी जानें गई। दिल्ली की सरहद से लेके कराची तक शेर शाह सूरी रोड पर सड़क के दोनों किनारे हर हर पेड़ पे किसी न किसी आलिमे दीन की लाश लटकी हुई थी। 57,000 मौलाना लोगों को, आलिमों को अंग्रेजों ने सूली पे चढ़ाया था, इसलिए कि इस मुल्क में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करने की पहले सफ में जो टीम शामिल थी वो उलमाए अहले सुन्नत की थी। तो हम अपने देशवासियों से भी, हम अपने देश के गैर मुस्लिम मुल्की भाइयों से भी गुजारिश करेंगे, पढ़िए इस्लाम, मदरसों का महत्व तो समझिए। हमें काम तो करने दो ना यार। पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चीन हो, इनकी मां ने दूध नहीं पिलाया कि हमारे मुल्क की तरफ नापाक नजरें उठा ले। जी, मुझे इस बात पर भी हैरत होती यार,
हम हमेशा पढ़ते हैं, अखबार भी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नजर रखते हैं, प्रिंट मीडिया पर भी। देश के बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे पाकिस्तान आ जाएगा, पाकिस्तान। क्या मूर्खता है। हमारे उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन तकरीबन 23.5 करोड़ है। पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन 22.5 करोड़ है। हमारे पूरे भारत की पॉपुलेशन तकरीबन 140 करोड़। हमारे प्रधानमंत्री महोदय भी बार बार ऐलान करते हैं 140 करोड़ की जनता के हमारे पीएम जो है वो भी कहते हैं हम 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं। तो 140 करोड़ की जो जनता हमारे देश की है, क्या इतनी बेवकूफ है कि ये 22.5 करोड़ के पागलों से लड़ जाए? ये किसको बाउंसर फेंक रहे हो यार, समझ में नहीं आता। जब सिर्फ उत्तर प्रदेश से मुकाबला करने की क्षमता पाकिस्तान में नहीं है, हमारे देश से मुकाबला क्या करेगा कोई यार? बेशक हमें काम तो करने दो ना। हम आज भी फजलिया खैराबादी पैदा करने की क्षमता रखते हैं। आज भी हम मदरसों से मुजाहिदीन तैयार करेंगे। वो लश्करे तैयबा होगा जो पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलता होगा। ये इमाम अहमद रजा के दीवाने हैं जो देश के तहफ्फुज़ के लिए कश्मीर के सरहद से लेकर कन्याकुमारी तक 1-1 सेंटीमीटर की जमीन के लिए अपनी जान को कुर्बान करने का हौसला रखते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। भ्रमित मत कीजिए देशवासियों को। बहुत खूबसूरत मुल्क है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। और आबरूदे गंगा वो दिन है आज तुझको उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। सालारे कारवां है मीरे हिजाज अपना, इस नाम से है बाकी आराम जहां हमारा। इसलिए पढ़िए लोगों, बच्चों को पढ़ाइए। एक बात ये भी अर्ज कर दूं साथियों, तकरीर तो शायद 1 घंटा होने को है। अच्छा हाँ, नहीं जब भी बताइएगा हम वहीं पुलिस स्टॉप लगा देंगे। हाँ जी, पढ़ाइए अपने बच्चों को, तालीम दीजिए। हाँ, मदरसों का मेयार थोड़ा बुलंद करने की जरूरत है। इतना बढ़िया सुसज्जित मदरसे बनाइए ना, यहाँ पर दीन की भी तालीम बच्चा हासिल करे और दुनिया की भी तालीम हासिल करे। यहाँ से 5वीं या 8वीं या 10वीं पढ़ के जाए, अगली क्लास में दूसरे स्कूलों में हमारे बच्चों का एडमिशन हो जाए। ये मेयार बुलंद करना होगा। सिर्फ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर वंडर इतना ही सीख के आता है तो पूरा घर अरे मेरे गुड्डू अंग्रेजी सीख गया है याद करने का। यही है। एक और पहलू पे तवज्जो उलमा की, बच्चों को ऐसे मत मारा कर जैसे धोबी गधे को मारता है। हम भी बहुत सारी वीडियोस देखते हैं ना उसमें यूट्यूब में, 3 साल के बच्चे को 4 साल के बच्चे को पकड़ लेता है मौलाना, वो भी नहीं देखता इसकी कैपेसिटी कितनी है, मारा मार मारा मार मारा। जब बच्चे मदरसे को बैतुल ज़र्ब समझेंगे तो पढ़ने नहीं आएंगे। घर से ज्यादा प्यार स्कूल में बच्चों को मिलेगा तो बच्चे और साहस पैदा करेंगे पढ़ने का। आपने देखा होगा ईसाई मिशन जो काम करने वाले लोग हैं, जो इनकी स्कूलें हैं ईसाइयों की, वहां बहुत खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां रखी जाती हैं। छोटे छोटे बच्चे सब परेशान, ऐसे बच्चों से परेशान है। बहुत कोशिश के बाद, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, 1-2 बच्चे तो बहुत कम लोगों के होते हैं। हाँ, 1 2 3 4 5
सब परेशान हो जा रहे हैं, चलो अभी से डाल दो पकड़े, कम से कम 4-5 घंटा स्कूल में रहेगा, हमारा दिमाग तो परेशान रहेगा, दिमाग चाटे मौलाना साहब का, मौलवी साहब का, टीचर का, छोड़ के आ जाते हैं। उनका हाल क्या है, वो लड़कियां ट्रे में चॉकलेट, लॉलीपॉप सब रख करके सज धज के गेट पे रही, वेलकम माय सन, वेलकम वेलकम, ये चॉकलेट लो, टॉफी लो, लॉलीपॉप खाओ। तो बच्चा समझता है यार घर में तो कभी कभी था, माशाल्लाह रोज ही मिल रहा। अब पढ़ने खूब खुशी खुशी बच्चा आता है, और हमारे यहाँ प्रेयर के लिए जब लाइन लगती है ना, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों, सब लग गए लाइन में, मौलाना साहब भी सब नियत बारे खड़े हैं, 2 मौलाना अलग खड़े रहते डंडा लेकर के, उधर उधर। अब देखते हो कौन आता है। अब जो जिसकी शामत आई है कि सलाम शुरू होने के बाद है, खबीस रुक उधर, खड़ा जा, ए उधर क्या, इधर दिखना आने मत, सलाम होगा, इधर आओ, वो पढ़ने आएगा। और मदरसे के जिम्मेदारों से गुजारिश है, सदर मुदर्रिस थे, जब घंटी लग जाए मदरसे में तो हर मुदर्रिस से मोबाइल ऑफिस में जमा करवा लो, हर मुदर्रिस। इसके नुकसानात क्या हैं? 3-3 बच्चों को बुलाता है हाफिज साहब सुनने के लिए हिफ्ज, और वो टेबल के नीचे मोबाइल चालू कर दिया। अरे खबीज पढ़ना, पढ़ाई हो रही है। ये भी सुन लो, एक हाफिज पढ़ाने वाले मुदर्रिस के क्लास में सिर्फ 12 बच्चे होने चाहिए।